यह है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस में आदेश सूचक वाक्य। हम यहाँ से शुरू करते हैं और हम जानेंगे कि आखिर में आदेश सूचक वाक्य जो है वो क्या होते हैं, किस प्रकार से हम आदेश सूचक वाक्य को बनाएंगे, किस प्रकार से हम आदेश सूचक वाक्य को समझेंगे और कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको बनाएंगे। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आप कुछ तो पढ़े होंगे, कुछ शायद नहीं पढ़े होंगे इसके बारे में कि आदेश सूचक वाक्य जो है वो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं इनडायरेक्ट में। तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको रिपोर्टिंग वर्ब की सेड टू, सेज टू, विल, शे या जो भी है लिखा हुआ आपका मेन वर्ब, उसको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। साथ में रिपोर्टेड स्पीच पे भी डिपेंड करता है। तो जो हम अभी लिखने जा रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर में इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या है। तो आपको मालूम होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस उसे कहा जाता है जिसमें आदेश, प्रार्थना, आपका खास करके क्षमा मांगना भी होता है। क्षमा मांगते हैं किसी से, इम्पेरेटिव में ही मांगते हैं। इसके बाद आप किसी को मना करते हैं तो भी आप इम्पेरेटिव में ही आप करते हैं। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं, आदेश देना होते हैं, तो ये सारे के सारे जो इम्पेरेटिव में होते हैं। और सेंटेंस दैट ऑलवेज डिनोट्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ये सब जो होते हैं ये दे आर नोन एज आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि नाम ही है इसका आदेश सूचक वाक्य। लेकिन आपको एक चीज़ पे ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस में जो बोलने का आपका तरीका है, इससे आपका जो हिंदी मीनिंग है ये बहुत प्रभावित होता है। जैसे कि देखिए हम लिखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जो मैंने सेंटेंस के प्लेलिस्ट में भी बता रखा है कि सेंटेंस के टाइप्स से हो रहे, उसको अगर आप जाके वॉच करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे शट द डोर। इम्पेरेटिव सेंटेंस में खास करके जो सब्जेक्ट होते हैं वो साइलेंट होते हैं, और जो साइलेंट सब्जेक्ट होते हैं जिसको अंडरस्टूड कहा जाता है वो होते हैं आपके यू, जो सेकंड पर्सन होते हैं। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो सामने वाले से बोलते हैं और वो सामने वाला सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, तो यू को सिंगुलर में भी यूज़ किया जाता है और प्लूरल में भी यूज़ किया जाता है। तो वो जो अंडरस्टूड जो होते हैं वो यू होते हैं। तो शट द डोर जो है, इसको कहने का जो तरीका है आपका, इस पर डिपेंड करता है मीनिंग। आप शट द डोर को किस वे में कहते हैं। अगर आप पोलाइटली बोलते हैं शट द डोर, शट द डोर आराम से बोलते हैं, तो इससे पता चलता है कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं दरवाज़ा बंद करने के लिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़ोर से किसी को बोलते हैं हे शट द डोर, तो इससे पता चलता है कि आप किसी को ऑर्डर किए हैं कि दरवाज़ा बंद करने के लिए। ठीक है, तो पहले वाले जो सेंटेंस है उसमें ऐसा लगता है कि कोई सब व्यक्ति, कोई पोलाइट पर्सन किसी पर्सन से रिक्वेस्ट करता है दरवाज़ा को बंद करने के लिए, और दूसरा से ये पता लगता है कि कोई जो सीनियर है जो जूनियर को आदेश करता है, या कोई ऑनर है जो एक सर्वेंट को आदेश कर रहा है, या कोई बड़ा है जो अपने छोटे को आदेश कर रहा है कि दरवाज़ा बंद कर दो। तो सेंटेंस सेम है, आपके जो कहने का तरीका है इससे सेंटेंस का मीनिंग चेंज है। क्योंकि हम इनडायरेक्ट सीख रहे हैं तो इतना ज़्यादा डेवलप डीप नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम बता दिए हैं आपको ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब चलते हैं इम्पेरेटिव की ओर। इम्पेरेटिव किसका बनाएंगे, तो मेन वर्ब का बनाएंगे। ऐसे सेंटेंस जो मेन वर्ब से शुरू होते हैं। कौन मेन वर्ब से शुरू होते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच मेन वर्ब से शुरू होते हैं तो उस टाइप से हम बनाएंगे। देखिए यहां पे होंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और इधर होंगे रिपोर्टेड स्पीच। अभी हम डायरेक्ट नरेशन लिखते हैं। डायरेक्ट, she said to me, inverted comma, go to market
एंड ब्रिंग वेजिटेबल्स। सेंटेंस क्या है आपका? शी सेड टू मी गो टू मार्केट एंड ब्रिंग वेजिटेबल्स। देखिए जब इसका इनडायरेक्ट आप बनाते हैं यहां से, तो इसको कैसे बनाते हैं आप? रिपोर्टिंग वर्ब को पहले देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है। शी सेड टू मी, उसने मुझे कही, गो टू मार्केट एंड ब्रिंग वेजिटेबल्स, कि बाजार जाओ और सब्जियों को ले आओ। तो ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर दिया है किसी को कि जाओ बाजार और आपको सब्जी लाना है। तो इस वे में हम इसमें ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है आस्क का भी यूज़ करते हैं। जैसे कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो इस जगह पे आस्क भी आ जाता है, ऑर्डर भी आ जाता है। और आपको यहाँ पर में कभी कभी ऐसा होता है सेड टू के बदले टोल्ड भी आ जाता है। तो यहाँ पर में जो सेड टू है कोई फिक्स नहीं है कि आपको टोल्ड ही यूज़ करना है या आपको एडवाइज्ड ही यूज़ करना है या रिक्वेस्टेड ही यूज़ करना है। यहाँ का जो पार्ट है इसके मीनिंग को आपको समझ करके अगर आपकी पकड़ इंग्लिश लैंग्वेज पे है तो आसानी से आप इस सेंटेंस के मीनिंग को समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अगर आप इसकी मीनिंग को समझ के इसकी सोल्स आत्मा को नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ पे आपको चेंज करने में दिक्कत होती है कि यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है इस पर हम क्या बदलें। बहुत सारे हमने बुक्स पढ़े हैं और इन बुक्स में मैंने यही चीज़ देखा है कि यहाँ जो चेंजेस किए गए हैं वो इसी आधार पे किए गए हैं कि इस सेंटेंस का आखिर में फीलिंग क्या है, किस टाइप का फीलिंग ये दे रहा है रीडर को। आप अगर रीड कर रहे हो तो आप कैसा फील कर रहे हो, जैसा फीलिंग करोगे वैसे ही आप सेड टू को कन्वर्ट भी करोगे। तो यही नियम होता है इसका, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमने लिखा था मेन वर्ब से जो स्टार्ट हो रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ देखिए गो क्या है, मेन वर्ब है। गो क्या है आपका? मेन वर्ब है। जाना, खाना, पीना, उठना, सोना, ये सब सारे मेन वर्ब है। यहाँ पे ब्रिंग भी है, लाना, ये भी मेन वर्ब है। इसमें दो इंपेरेटिव सेंटेंस कनेक्ट है जो एंड से आपका कनेक्ट है। पहला है गो टू मार्केट, सेकेंड है ब्रिंग वेजिटेबल्स, ठीक है। तो इस तरह के अगर आप बनाते हैं सेंटेंस इनडायरेक्ट में तो रिपोर्टेड स्पीच के पास जो कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा, जब यहाँ से शुरू होती है इसको रिमूव करते हैं, हटाते हैं और यहाँ पे आप टू लगाते हैं। और जैसे आप टू लगाते हैं, जैसे आपने यहाँ पे टू लगा दिया, निश्चित है टू के बाद गो आएगा। तो अब ये बन गया इन्फिनिटिव। क्या बन गया? इन्फिनिटिव बन गया। यहाँ पे टू ब्रिंग लगाएंगे तो इन्फिनिटिव बन जाएगा। यही इसी को इन्फिनिटिव वर्ब भी कहा जाता है, जो नॉन फिनाइट वर्ब में हम आपको अच्छे से आपको कॉम्प्रिहेंसिवली बताएंगे। यहाँ पर में नॉन फिनाइट वर्ब का जो वर्क हो रहा है वो ये हो रहा है कि बाजार जाने के लिए और सब्जी लाने के लिए, सब्जियों को लाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको यहाँ से हटा करके हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम यहाँ पे इन्फिनिटिव टू का यूज़ करेंगे और मेन वर्ब के साथ इसको जोड़ेंगे। देखिए शी ऑर्डर्ड मी, ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं और आस्क्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर्ड मी या आस्क्ड मी टू गो टू मार्केट एंड ब्रिंग वेजिटेबल्स। ठीक है। शी ऑर्डर या आस्क्ड मी टू गो टू मार्केट एंड ब्रिंग वेजिटेबल्स। देखिए यहाँ तो मैंने टू गो टू मार्केट लगा लिया, लेकिन क्या यहाँ भी एंड के बाद यहाँ ब्रिंग है तो टू ब्रिंग लगाना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नियम कहता है कंजंक्शन कि अगर पहले से एक इन्फिनिटिव अवेलेबल हो तो जरूरी नहीं है कि दूसरा बार उसी को यूज़ करना है। वहाँ पर में एक को आप साइलेंट भी कर सकते हैं। तो इसी कारण से यहाँ पे एंड टू ब्रिंग वेजिटेबल्स नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा और ये सीधा सीधा प्रेजेंट करता है वेजिटेबल्स लाने के लिए, ठीक है। तो अब जो हिंदी मीनिंग निकालते हैं तो क्या है, उसने मुझे कही बाजार जाने के लिए और वेजिटेबल्स लाने के लिए, सब्जियों को लाने के लिए। तो ये है आपका मेन वर्ब का। देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है आपके, व्हाई द टीचर सेड टू मी सिट डाउन इन द क्लास एंड रीड योर बुक, ठीक है। तो क्या बन जाएंगे यहाँ पर में,
द टीचर, यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर किए हैं, बच्चे हैं सामने, ऐसा लग रहा है स्टूडेंट है। द टीचर ऑर्डर्ड मी, या अगर प्रेम पूर्वक कहा गया होगा तो टोल्ड का भी यूज कर सकते हैं, द टीचर टोल्ड मी, ठीक है। ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन इन द क्लास एंड रीड यहां पे योर है, यू का योर है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब्स। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ पे मी है, लेकिन यहाँ पर में जो मी क्या है ऑब्जेक्टिव केस में है, और यहाँ पे योर क्या है आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसको भी पजेसिव में ले जाना होगा। जिस प्रकार से आई का मी है और यहाँ पे यू का योर है, तो क्या करेंगे यहाँ पर में आई का माई कन्वर्ट कर देंगे, तो एंड रीड माई बुक हो जाएंगे। योर बुक जो है वो माई बुक में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैंने केस का चार्ट बना रखा है, उसमें आप इसको देख सकते हैं और उस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेन वर्ब्स की जो है आप चेंज करके बना सकते हैं। और भी हम सेंटेंसेस में लिख के बना सकते हैं, जैसे कि रीड नाउ, अगर यहाँ पे रहेंगे द टीचर सेड टू मी, अगर रहेंगे रीड नाउ तो सीधा बन जाएंगे द टीचर ऑर्डर्ड मी या द टीचर टोल्ड मी टू रीड, और नाउ कर देंगे देन में कन्वर्ट, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होते हैं तो इधर के जो एडवर्ब होते हैं वो भी कन्वर्ट होते हैं, और साथ में टेंसेस वगैरह जो है सब कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं।